दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी के थ्रू आपको समझ में आएगा क्या हम इंसानों की वैल्यू क्या सचमुच कभी कम हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बिगर किसी देरी के आज की हमारी लाइफ चेंजिंग स्टोरी का एपिसोड 16 शुरू करते हैं। एक बार टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे तो टीचर के मन में एक विचार आया, क्यों ना आज बच्चों को सिलेबस से हटकर कोई अलग टॉपिक पे एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारा नॉलेज दिया जाए, तो कोई लाइफ चेंजिंग लेसन दिया जाए। तो टीचर ने तुरंत अपने जेब में से 500 रुपए की नोट निकाली और बच्चों से एक सवाल पूछा, ये 500 रुपए की नोट किसी को चाहिए? सभी बच्चों ने एक साथ हाथ ऊंचा करके जवाब दिया कि हमें ये 500 रुपए की नोट चाहिए। उसके बाद वो टीचर ने वो 500 रुपए की नोट को मुट्ठी में बंद करके मसल दिया और बाद में वो बच्चों को दिखाया कि 500 रुपए की नोट अभी ऐसी है, ये कंडीशन में किसी को ये नोट चाहिए? सभी बच्चों ने एक साथ जवाब दिया कि हमें ये कंडीशन में भी ये 500 रुपए की नोट चाहिए। बाद में वो टीचर ने वो 500 रुपए की नोट को पानी में डालकर गीला कर दिया और फिर बच्चों से पूछा कि अभी ये कंडीशन में ये 500 रुपए की नोट किसी को चाहिए? सभी बच्चों ने फिर एक साथ हाथ ऊंचा करके जवाब दिया कि हमें ये कंडीशन में भी ये 500 रुपए की नोट चाहिए। तो टीचर ने सोचा कि मुझे ये एक्टिविटी को यही रोकना चाहिए और ये एक्टिविटी करने के पीछे जो मेरा मकसद था, जो मैं बच्चों को बताना चाहता था, वो टॉपिक वो बात अभी इन्हें बतानी चाहिए। टीचर बच्चों से कहते हैं, देखो बच्चों, जब मैंने 500 रुपए की नोट सबसे पहले आपको दिखाई थी तो 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए थी, मतलब उसकी वैल्यू कम नहीं हुई थी। इस वजह से आप सभी चाहते थे कि वो 500 रुपए की नोट मुझे मिले। बाद में मैंने वो 500 की नोट को मुट्ठी में बंद करके मसल दिया। वो कंडीशन में भी आपको 500 रुपए की नोट की वैल्यू पता थी कि इसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। हम इस नोट को फिर से सीधा कर सकते हैं, इसकी जो फोल्डिंग है फिर से खोल सकते हैं और ये 500 रुपए की नोट हम चला सकते हैं। इस वजह से वो 500 की वैल्यू 500 थी, वो कम नहीं हुई थी। बाद में मैंने वो 500 रुपए की नोट को गीला किया, मतलब वो पानी में भीग चुकी थी। उसके बाद भी आपको पता था कि 500 की नोट को हम सुखा कर यूज कर सकते हैं, मतलब आप यह जानते थे कि ये 500 की वैल्यू 500 है, जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। इसी तरह अगर हम कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने ये नोट का एग्जाम्पल देखा तो आपको समझ में आया होगा कि जब मैंने ये नोट को मसल दिया था फिर भी आपने ये नोट यूज की, मतलब इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। इसी तरह हम इंसानों की वैल्यू भी कभी कम नहीं होती है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप उस सिचुएशन में खुद की वैल्यू खुद ही कम कर लेते। इस वजह से आप वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते और वो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाती है और वो प्रॉब्लम आपसे फाइट करके वो जीत जाती है, आप नहीं जीत पाते। यही बात मैं आपको ये एक्टिविटी के थ्रू बताना चाहता था। दोस्तों कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने जो कुछ भी सीखा आप कमेंट करके बताइए। आप ऐसी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके आप ऐसी बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो देख सकते हो।